हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस पर। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 13 मार्च के चारों शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं आज के चार शिफ्टों में जीके एंड जीएस के। तो गाइस, शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना है, ताकि मैं जैसे ही आपका एग्जाम खत्म हो और उसका एनालिसिस लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकें। तो गाइस, अपन शिफ्ट वाइज चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देंगे, फिर सेकंड शिफ्ट के, फिर थर्ड शिफ्ट के, फिर फोर्थ शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट में। तो आज का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया फर्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित हुआ था। 2022 राष्ट्रमंडल खेल का आधिकारिक तौर पर 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के रूप में जाना जाता है और इनका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होता है। तो बर्मिंघम इंग्लैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2022 राष्ट्रमंडल खेल लंदन 1934 और मैनचेस्टर 2002 के बाद इंग्लैंड में आयोजित होने वाले हैं। तीसरा राष्ट्रमंडल खेल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आदर्श वाक्य क्या था, तो सभी के लिए खेल, ये इसका आदर्श वाक्य है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था, रजिया सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो इसके शासनकाल की बात करते हो, इनके शासनकाल रहा था 1236 से 1240 तक। और इनकी बात करें तो राज्याभिषेक हुआ था इनका 10 नवंबर 1236 को और इनका जन्म हुआ था 1205 को। इनकी मृत्यु की बात करें 14 अक्टूबर 1240 को हुई थी केतल हरियाणा के पास। गाइस, इनकी हत्या कर दी गई थी डाकुओं के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इनका कौन था गाइस पिता। तो इनका पिता था इल्तुतमिश, जो गुलाम वंश से यह संबंधित था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है। तो क्या सोडियम परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो इसका परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। तो 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सीएजी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर भारतीय नियंत्रक और मालिका परीक्षक, इनकी बात करें तो इनके अनुच्छेद आता है ये 148 से लेके 151 के मध्य आता है। तो 148 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है मेन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गाइज, और इनके वो देख लेते हैं गाइज। अनुच्छेद 148 में दे रखा है, अनुच्छेद 148 मोटे तौर पर सीएजी की नियुक्ति शपथ और सेवा शर्तों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 148 का राइट आंसर हो जाएगा। और 149 की बात करें तो भारत के नियंत्रण मालिका परीक्षक, भारतीय संचय निधि, आकस्मिक निधि, लोकलेखा विधानसभा के साथ संघ शासित प्रदेशों के समेत निधि से संबंधित केंद्र और राज्यों के लिए सभी व्यय की लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार है। और इसके बाद देख लेते हैं 150 अनुच्छेद 150 राष्ट्रपति को स्वरूप के लिए सलाह देता है, जिसमें केंद्र राज्य खातों को रखने की आवश्यकता होती है। और अनुच्छेद 151 में देगा, केंद्र से संबंधित अध्यक्ष को ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार और राज्य से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है। तो ये से यह संबंधित है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1885 में कांग्रेस के अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था। तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना हुई थी 18 दिसंबर 1885 बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और इसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी कौन थे, होम थे। और इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था, व्योम चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा जलडमरू मध्य आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो क्या बेरिंग जलडमरू मध्य जोड़ता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य की बात करते हैं अंटार्कटिक महासागर को जोड़ता है। और महासागर अल्टरनेटिव महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। और डोर जलडमरू की बात करते हैं इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर के साथ सीमा से जोड़ता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सुंडा जलडमरू मध्य की बात करते हैं जाओ सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। तो ये तीनों भी आपको ध्यान एक्स्ट्रा फैक्ट में रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एकमात्र तैरती झील कौन सी है। लोकटक झील है, जो भारत की एकमात्र तैरती झील है और ये मणिपुर इम्फाल में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बसो रात मिसाइल किसने लॉन्च की। तो डीआरडीओ ने चांदीपुर से दागी है। तो डीआरडीओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था। गाइस, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में भारत के मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र है। 1569-70 में कब्र को हुमायूं की पहली एवं प्रमुख पत्नी महारानी बेगम ने, जिस हज बेगम के नाम से जाना जाता है, उन्होंने बनवाया था। हज बेगम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें तो में अधिकृत किया गया था तथा उनके द्वारा चयनित फारसी वास्तुकार मिर्जा गियास वेग द्वारा ये बनवाई गई थी। तो मिर्जा गियास इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये हज बेगम के द्वारा बनवाई गई थी और वास्तुकार मिर्जा गियास था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग किस राज्य का प्राचीन नाम था। ओडिशा का प्राचीन नाम था। तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कलिंग का युद्ध की बात करें मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभ के बीच हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस केंद्रीय मंत्रालय ने जलदूत ऐप विकसित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय
मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय ने यह जलदूत ऐप लॉन्च किया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायत मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और इस ऐप का इस्तेमाल पूरे देश में एक गांव में चयनित कुओं के जल स्तर को पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है रणजी ट्रॉफी 2021-22 किसने जीता है, तो रणजी ट्रॉफी 2021-22 की बात करें तो रणजी ट्रॉफी का यह 87 और 70 था, जो भारत में प्रमुख प्रथम श्रेणी क्रिकेट टूर्नामेंट था। टूर्नामेंट को 2 चरणों में विभाजित किया गया था, जिसमें लीग चरण 17 फरवरी से 15 मार्च 2022 तक खेला गया था और नॉकआउट चरण 6 से 26 जून 2022 तक यह खेला गया था, जिसमें चैंपियन कौन रहा था, मतलब जीता कौन था, तो मध्य प्रदेश जीता था, जिस पहला खिताब मिला था। और रनर अप कौन रहा था, इसमें मुंबई रहा था। और प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिली थी, सरफराज खान को मिली थी, जो मुंबई से थे। और सबसे ज़्यादा रन भी किसने बनाए थे, शम्स मुलानी बनाई थी, जो 945 रन बनाए थे गाइस, और यह भी मुंबई से ही थे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में भारत की रत्न किस खिलाड़ी को मिला था, सचिन तेंदुलकर को मिला था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी थे, और सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सचिन तेंदुलकर एक पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें क्रिकेट फुकॉन के रूप में जाना जाता है, उन्हें 2014 में CNR राव के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है, तो इस पुस्तक को लिखा शशि थरूर ने, तो शशि थरूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शहनाई में कितने स्टार्स यानी छेद होते हैं, तो इसमें 6 से 8 छेद होते हैं, तो 6 से 8 छेद अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ये 12 से 20 इंच लंबी होती है। और इसकी बात करें जो आधुनिक सोप्रानो शहनाई है उसमें कई टोन छेद होते हैं जो 7 उंगलियों से ढके रहते हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किसने वर्ष 2022 FIH पुरुषों का गोलकीपर पुरस्कार जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज प्री आर सिरजीत और सविता पुनिया ने FIH पुरुष और महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया है, तो PR सीरीज पुरुषों का पूछा था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिला का पूछे तो सविता पुनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जलवायु क्या है, तो औसत जलवायु का तापमान क्या है, तो इसका 18 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2022 अभिनेता का अवार्ड किसे मिला गया, 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का टाइटल रणवीर सिंह को मिला है, और वाइट बेस्ट एक्ट्रेस का टाइटल किट्री सेनन को मिला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है, तो Ctrl+D है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल खाड़ी में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अंडमान निकोबार में कुल 500 द्वीप है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार क्षेत्र की राजधानी है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी का है अंडमान निकोबार की। और अंडमान और निकोबार को पहले एमराल्ड द्वीप के रूप में जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और गाइस भारत का एकमात्र एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन द्वीप वो भी यहीं पे स्थित है, वहाँ पर अंडमान निकोबार पर, ये तो आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरोजगारी खोज जिसमें एक व्यक्ति को उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है उसे किस बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है, संरचनात्मक बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2021 तक इनमें से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल नहीं है, तो इसका राइट आंसर वर्तमान में भारत में 8 राष्ट्रीय दल है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 राष्ट्रीय दल तो कहीं नहीं है पूछा, तो इनमें से जो भी एक इनके अलावा आया होगा वो इसका राइट आंसर। तो फर्स्ट की बात करें भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मेपिस्ट, और चौथी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पांचवी राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी, छठी है राष्ट्रीय पीपुल्स पार्टी, और सातवीं गाइस अखिल भारतीय तृणमूल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। तो इनके अलावा 3 इनमें से दे रखा था और 1 इनके अलावा दे रखा था, तो वहीं अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पाटलिपुत्र किससे संबंधित है, तो इसके बाद पाटलिपुत्र को अब पटना के नाम से जाना जाता है, जो बिहार की राजधानी, तो बिहार ऑप्शन दे रखा था, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पाटलिपुत्र को किसने बनाया था, तो उदयनी ने 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। तो गाइस यहाँ पे अपने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन हो चुके हैं, तो सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट प्रश्न नवंबर 2022 तक भारत का पहला नागरिक कौन था, राष्ट्रपति होता है भारत का पहला नागरिक, तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके मतलब वर्तमान कौन राष्ट्रपति, द्रौपदी मुर्मू है, तो ये इसका द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी नवंबर 2022 तक की प्रथम
व्यक्ति, प्रथम नागरिक मतलब, और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जब हवा महीन बालू को उड़ाकर ले जाती है और किला का निर्माण करती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे टिब्बा कहा जाता है। टिब्बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक था। तो गाइस मराठा साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कौन था, शिवाजी महाराज थे। तो शिवाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अंतिम पेशवा की बात करें तो बाजीराव द्वितीय था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसके कौन है, जिंद गढ़ा पीक है। तो जिंदगढ़ा पीक चोटी इसके राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी ऊंचाई की बात करें 1690 मीटर इसकी ऊंचाई है और यहाँ आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में स्थित है। और सेकंड ऊंचाई की बात करें तो सेकंड कौन सी है, तो महेंद्रगिरी, ये द्वितीय नंबर की पूर्वी घाट की ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1501 मीटर, यहाँ ओडिशा के गजपति जिले में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और अनाईमुड़ी इसकी बात करते हैं, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये केरल राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का आमतौर पर इसमें प्रयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो लेखांकन, बजट, बिक्री, पूर्वानुमान, वित्तीय विश्लेषण और वैज्ञानिक क्षेत्रों में काम लिया जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कॉरिडोर का उद्घाटन किया है। तो अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री 2022 मध्य प्रदेश को नरेंद्र मोदी द्वारा महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया। तो महाकालेश्वर मंदिर इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है, तो भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय का दूसरा उपन्यास है, जो उनकी, तो अरुंधति रॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो उनकी पहली फिल्म द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के 20 साल बाद 2017 में प्रकाशित हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है। तो द्रौपदी मुर्मू है। तो द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये आदिवासी महिला राष्ट्रपति, ये भी आपको ध्यान रखना है। और गाइस प्रथम राष्ट्रपति की बात करें, प्रथम महिला राष्ट्रपति तो वो कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी। और द्वितीय की बात करें, द्वितीय द्रौपदी मुर्मू हो जाएगी। और प्रथम आदिवासी महिला की बात करें तो वो कौन है, तो वो द्रौपदी मुर्मू है। और राष्ट्रपति पद का अनुच्छेद कौन सा है, तो गाइस 52 है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने मतलब द्रौपदी मुर्मू ने जब राष्ट्रपति बनी उससे पहले 2015-2021 में झारखंड के राज्यपाल के रूप में काम कर चुकी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, FTP फुल फॉर्म क्या होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य आंसर है, बांसुरी वादक है। बांसुरी वादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तेलुगु नव वर्ष को किस नाम से भी जाना जाता है। तो उगादि के नाम से जाना जाता है। तो उगादि इसका राइट आंसर हो जाएगा। उगादि का त्यौहार हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने के पहले दिन मनाया जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। और गाइस नव वर्ष को किस जगह पर क्या कहा जाता है, तो कश्मीर में हिंदू नव वर्ष को नवरेह कहा जाता है। उड़िया नव वर्ष को पन्ना, उड़ीसा में नव वर्ष को पन्ना संक्रांति कहा जाता है। मलयालम नव वर्ष में को विशु कहा जाता है। तमिल नव वर्ष को पुथंद्र या वरुसा पिरुपु कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 जून 1757 को लड़ा गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नंदेड़ जिला में बाघ नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। और इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के मध्य यह युद्ध हुआ था। इसमें बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, इसको रॉबर्ट क्लाइव ने हरा दिया था। और बंगाल की सेना का नेतृत्व किसने किया था, मीर जाफर ने किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट में पूछा गया था, इनमें से कौन सा 7वें अनुसूची में राज्य सूची का हिस्सा है। राज्य सूची का हिस्सा तो जो ऑप्शन में दे रखे थे वो डाक विभाग, भारतीय रेलवे दे रखे थे। लेकिन गाइस ये दोनों तो किसके हैं, ये संघ सूची के विषय हैं। इनके अलावा 2 ऑप्शन थे वो मुझे नहीं मिले। उनमें से एक राज्य सूची का विषय था और एक और कोई भी सूची का विषय होगा। तो गाइस वो दोनों में से एक अपना राइट आंसर हो जाएगा। भारत संविधान 7वें अनुच्छेद सूची की बात करें तो इसमें 3 सूचियाँ शामिल है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में बात करें तो पहले 57 विषय थे, वर्तमान 100 विषय। इसमें राज्य सूची की बात करें पहले 61 विषय थे, इसमें अब 66 विषय हो चुके हैं। और समवर्ती सूची बात करें इसमें पहले 46 विषय थे और अब इसमें 52 विषय हो चुके हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में बेंगलुरु स्पेक्स
एक्सपो 2022 ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ किए। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के 6 अंतरिक्ष उद्योग ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया इसमें, ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, यदि BMI 18.5 है तो WHO के अनुसार उसे क्या कहें? तो गाइस उसे 18 पॉइंट उसे अंडरवेट कहा जाएगा, तो अंडरवेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी थीम क्या थी गाइस? तो डिजिटल और लैंगिक समानता के लिए नवाचार प्रौद्योगिकी इस बार की इसकी थीम थी। और इसकी बात करें तो क्या 13 नवंबर 1869 सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के अवसर भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुआ? तो गए पंचकुला हरियाणा में होता है। ये रिपीट क्वेश्चन हो चुका है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था और इस सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया गया है। तो गाइस काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहेगा, जो आपको एनालिसिस पूरा देखना है हर शिफ्ट का और हर वीडियो को देखना है। यदि आपको आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है तो आपको एनालिसिस देख के जाना है। जो पिछले एनालिसिस नहीं देखा है आपने, तो मैंने सभी के मतलब सभी अभी 10 को 9-10 को एग्ज़ाम हुआ था, तो उन दोनों का मैंने सारों का एक एक क्लास में बना रखे हैं, मतलब 4 शिफ्टों का एक एक वीडियो बना रखा है। उनको आप देख लेना, जिससे आपके मतलब आगे एग्जाम हो तो उनसे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। इसमें नेक्स्ट तो इसका राइट आंसर मिलान करो से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पेनल्टी दे रखा था, पेनल्टी मतलब सब दे रखा था, तो यहाँ फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। और ईगल की बात करते हैं गोल्फ से संबंधित हो जाएगी। इसमें 4 पूछा था गाइज, तो इन्हें मिला देना था आपको, तो मुझे 2 ही मिले थे यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पर अपने सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लें। थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? तो थर्ड शिफ्ट का फर्स्ट प्रश्न पूछा था, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान होता है ताजे दूध का 6 होता है, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ICC महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ पर होगा? तो गाइज इसकी बात करते हो 2024 का ICC महिला T20 विश्व कप टूर्नामेंट का 9वां संस्करण होने वाला, और यहाँ सितंबर से अक्टूबर 2024 के बीच बांग्लादेश में आयोजित होगा, तो बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1651 में अंग्रेजों ने फैक्ट्री किस नदी के किनारे लगाई थी? तो गाइस हुगली नदी के किनारे लगाई थी, तो हुगली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारियों को कारखाने के पास बसने के लिए मना लिया था। और 1696 तक कंपनी ने हुगली की बस्ती के चारों ओर एक किले का निर्माण भी शुरू कर दिया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पुरंदर संधि कब हुई थी? तो मुगल साम्राज्य के सेनापति राजदूत शासक जयसिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर संधि मराठी पुरंदर चाके पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, जतिन गोस्वामी किस नृत्य से संबंधित गए? जतिन गोस्वामी एक भारतीय नर्तक और नर्तककार है, जिन्हें सत्रिय नृत्य के शास्त्रीय नृत्य के रूप प्रतिपादकों में रूप में जाना जाता है। सत्रिय नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कथक कलाकार उस्ताद उस्मा शर्मा और सत्रिय कलाकार उस्ताद जतिन गोस्वामी को वर्ष 2017 में कोई अवार्ड दिया गया था गाइज, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट सिंधु की सहायक नदी कौन सी? तो सिंधु की सहायक नदियों की बात करें तो पश्चिम से सिंधु की नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ काबुल तथा कुरैम नदियाँ, और पूर्व से 5 मुख्य सहायक नदियाँ, जिनमें कौन कौन से? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज, जिनमें चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभियोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 से संबंधित है, अनुच्छेद 61 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग तब चलाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखता हो। और संविधान के उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति और महाभियोग कोई सा सदन लगा सकता है, राज्यसभा लोकसभा इसमें से कोई भी लगा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग का उद्देश्य क्या है? तो नीति आयोग के कार्य राज्य में के मांगों को सुनना और उनकी जरूरतों को पूरा करना शामिल, जो नीति आयोग अब तक नहीं कर पाया। नीति आयोग एक अत्यधिक असमान समाज को आधुनिक अर्थव्यवस्था में नहीं बदल सकता, जो नागरिक के लाभों को सुनिश्चित करता है, चाहे उनकी सामाजिक पहचान कुछ भी हो। नीति आयोग की बात करें तो क्या ये 1 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था, जो योजना आयोग की जगह लॉन्च किया गया था, और ये केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, यह भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अध्यक्ष CEO कौन बनाए गए थे? तो कोई VR सुब्रमण्यम को इसका CEO बनाए गए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंग एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? हिमा दास को कहा जाता है, हिमा दास इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनका उपनाम की बात करें डिंग एक्सप्रेस इनका रखा गया है, जो भारत के असम के एक भारतीय धावक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कावेरी की सहायक नदी कौन सी? तो कावेरी की सहायक नदियों की बात करें तो 29 प्रमुख सहायक नदियाँ, जिनमें से कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। वह नदियाँ हरंगी, हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ, कामनी, स्वर्णवती, सिमसी, अंकावती, भवानी, नोयाल और अमरावती नदी शामिल है। अमरावती नदी की बात करें तो कावेरी की सबसे लंबी सहायक नदी, जो दक्षिण भारत के उदमलपेट
उदमलपेट, धारापुरम और करूर तमिलनाडु क्षेत्र के उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, छऊ नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो कहें झारखंड से संबंधित, झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उड़ीसा का मयूरभंज छऊ प्रसिद्ध है, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, मुकुटे से केरला और पुरुलियो के नृत्य के भी अभिन्न अंग होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगे कौन से हेतु है? भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती है, जिनमें जो है पी, एस और एल प्रकार की होती है। तो एल प्रकार की ऑप्शन दे रखा था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिनमें पी तरंग ठोस, तरल, गैस तीनों माध्यम में गमन करती है, वहीं एस केवल ठोस पदार्थों में गमन करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोयोटा फ्लेक्स फ्यूल कार का पायलट प्रोजेक्ट किस मंत्री ने लॉन्च किया? नितिन गडकरी ने किया, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन ऑक्साइड किस में पाया जाता है? तो अगर सिलिकॉन ऑक्साइड की बात करें तो सिलिकॉन का रासायनिक प्रतीक रहता है गाइस SI होता है, और कार्बन परिवार आवर्तनिक तालिका के समूह 14 में एक गैर रासायनिक तत्व शुद्ध सिलिकॉन प्रकृति में पाए जाने के लिए अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है, लेकिन ये व्यवहारिक रूप से चट्टानों के साथ रेत, मिट्टी और मृदा में पाया जाता है। या तो ऑक्सीजन के साथ SiO2 के रूप में, सिलिकॉन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है, या ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम के साथ अन्य तत्वों मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम या आयरन सिलिकेट के रूप में यह पाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द बेंच पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगन मार्कल द डचेस ऑफ सक्सेस, ये इसके पुस्तक की लेखक है। तो ये इसका राइट आंसर हो चुका है। और इस पुस्तक की बात करते हैं, अपनी पहले बच्चों की किताब द बेंच का विमोचन करने वाली है, और यह एक कविता पर आधारित जो मार्कल ने अपने पति मार्कल का इसका राइट आंसर होगा। मेगन मार्कल इसका राइट आंसर होगा। अपने पति प्रिंस हैरी के लिए अपने बेटे आर्ची के जन्म के ये बाद लिखी गई किताब। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में कौन सा ग्लेशियर? तो है 5 ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में, द्रंगदंग ग्लेशियर, सपत ग्लेशियर, धनजीवास ग्लेशियर, कोलाहोई ग्लेशियर। तो गाइस इनमें से जो भी ऑप्शन में आया होगा वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2022 किस शाखा से दिया गया? तो गाइस भारतीय नोबेल वर्ष 2022 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश अकेडमी द्वारा दिया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किस किस को दिया गया है? तो जॉन एफ क्लोजर, एलन एस्पेक्ट और एंटोन जिलिंगर को क्वांटम यांत्रिकी के में इनके कार्य के योगदान के लिए ये नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा और जस्ता के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है? पीतल बनती है, पीतल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांसा की बात करें तो तांबे और टिन के मिश्रण से बनती है। और गाइस एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निकाली जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2022 का अध्यक्ष कौन है? तो गाइस इसके अध्यक्ष की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महासभा भारत के एक बार फिर से अध्यक्ष और फ्रांस को एक सह अध्यक्ष चुना गया है। और IAS महानिदेशक अजय माथुर को ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि संजय की संगठन की 5 महासभा इन दोनों देशों को फिर से पद पर चुन लिया गया है। बिजली और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने इसका अध्यक्ष पद संभालेंगे। तो RK सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जबकि फ्रांस की विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी राज्य मंत्री किरसुला ने जकारोपुलो सह अध्यक्ष के रूप में होगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM 360 किस पीढ़ी का कंप्यूटर? तो ये तृतीय पीढ़ी का, तृतीय पीढ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस पीढ़ी का कार्यकाल की बात 1965 से इसका 74 इसका मतलब समय रहा था। और इस पीढ़ी के महत्वपूर्ण कंप्यूटर की बात करें तो IBM 360, ICL 1900, IBM 370, वेक्स 750 इस पीढ़ी के महत्वपूर्ण कंप्यूटर थे। तो गाइस यहाँ पे अपने थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। और आज के लास्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं, जो फोर्थ शिफ्ट है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षा के अधिकार संबंधित संविधान संशोधन कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन है, शिक्षा के अधिकार संबंधित, जो 2002 में किया गया था। और इसके बाद भारतीय संविधान भारत में सर्वोच्च कानून है, जो राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रिया और सरकारी शक्तियों के लिए एक ढांचा है। संविधान में 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 21 को शामिल किया गया है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें संविधान में ऐड किया गया था। और इससे भारतीय संविधान का लघु संविधान भी कहा जाता है, जो मतलब इसका से राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन थी? कन्नम मल्लेश्वरी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी बात करें, एक सेवानिवृत्त भारतीय भारोत्तोलकों में 2000 में सिडनी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। और इनकी बात करें वर्ष 1994 इस्तांबुल में भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप बनने वाली पहली भारतीय महिला भी थी ये। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, US ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता था? महिला एकल खिताब की बात करें तो साल के फाइनल ग्रैंड स्लैम US ओपन टेनिस
टेनिस में दुनिया की नंबर 1 पोलैंड की ईगा स्विएटेक ने ईगा स्विएटेक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ने महिला एकल खिताब अपने नाम कर लिया है। और इनकी बात करें पुरुष एकल की बात करें, पुरुष का एकल का खिताब किसने जीता है, तो कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो ये इसका राइट आंसर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यूएस ओपन 2022 का खिताब एकल खिताब इन्होंने जीता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ हुआ था। तो इसकी बात करें तो ये चौथा इंडिया यूथ गेम्स है पंचकुला हरियाणा में हुआ था, पंचकुला हरियाणा इसका राइट आंसर है। पाँचवा की बात करें, पाँचवा मध्य प्रदेश में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे हुआ, पंचकुला हरियाणा के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में हुआ था यहाँ भी। और ये हरियाणा के 5 अलग अलग शहरों में हुआ था, पंचकुला में और शाहबाद में, अम्बाला हरियाणा में, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी आयोजित हुआ था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान किस भाग में पंचायत राज व्यवस्था के प्रावधान है। पर संविधान के भाग 9 में है, तो भाग 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भाग 9 में पंचायत राज से संबंधित अनुच्छेद 243 से 243 में पंचायत शीर्षक के तहत प्रावधानी यह हिस्सा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। 11वीं अनुसूची और 29वीं सूची को 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। अधिनियम का उद्देश्य पंचायत राज को त्रिस्तरीय ढांचा प्रदान करना है, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था इसका। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डेक्कन की रानी किसे कहा जाता है। महाराष्ट्र में पुणे और इससे लगे विशाल भूभाग को डेक्कन प्लेट्स कहा जाता है। पुणे इस भूभाग का सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर शहर है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है। तो गाइस जी कौन सा भाग हो जाएगा, महाराष्ट्र पुणे से लगे भूभाग को कहा जाता है, जिसे डेक्कन ऑफ प्लेट्स कहा जाता है, क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिय नृत्य किस राज्य का। तो सत्रिय नृत्य की बात करते हैं असम का है, असमिया नृत्य है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। और ये 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डोल्टन का गैस नियम क्या है। तो रसायन विज्ञान और भौतिक में डोल्टन का नियम या डोल्टन का आंशिक दाब नियम पर परस्पर क्रिया न करने वाले गैसों के कुल दाब तथा उन गैसों के आंशिक दाब के संबंध में इस नियम के अनुसार परस्पर न क्रिया करने वाले गैसों का कुल दाब उन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। डोल्टन ने यह प्रायोगिक नियम 1801 में दिया था, यह भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मेलिक एसिड किसमें पाया जाता है। मेलिक एसिड का फॉर्मूला रहता है C4H5OH। और इसकी बात करें तो ये डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जो सेब, जंगली सेब, जो खुबानी, अंगूर, चेरी जैसे फलों में पाया जाता है। यह प्राकृतिक रूप से कई फलों में मौजूद होता है और फलों के खट्टापन के लिए यह जिम्मेदार होता है। तो गाइस इसमें ऑप्शन में सेब दे रखा था, सेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार एक मिलान करो इस क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें 2 मुझे मिले हैं, लवलीना बोरगन दे रखे हैं, बॉक्सिंग संबंधित है, निखत जरीन दे रखा है, कुछ से संबंधित है। तो गाइस इनके अलावा 2 और दे रखे, तो उनको भी ऐसे मिलान कर देना था। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उगादि फेस्टिवल कहाँ का। तो उगादि फेस्टिवल कर्नाटक में नए साल के रूप में मनाया जाता है। तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश में मनाया जाने वाला अन्य त्यौहार कौन सा है। तो ये मकर संक्रांति और रोटी महोत्सव है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर का टाइगर के नाम से कैसे जाना जाता है। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीपू सुल्तान। और इन्होंने बात करी क्योंकि अपने साहस, आत्मसम्मान और देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें उन्हें महासोत्तर सेनानियों में गिना जाता है। उन्होंने अपनी आवाज़ विद्रोह या विरोध सशस्त्र का या निहत्थे रूप से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, इसलिए इनको जाना जाता है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था, गरम जलदारा से एक क्वेश्चन पूछा गया था। जब पूरा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, शायद इस पर कहाँ से उत्पन्न होती है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था कुछ। तो एल गरम जलदारा की बात करें, जिसे आगमन पर सागर जल का तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। पैरों के तट के पास जल ठंडा होता है और एवं पोषक तत्वों से समृद्ध होता है, जो कि प्राथमिक उत्पादों विविध समुद्र पारिस्थितिक तंत्रों एवं प्रमुख मछलियों को जीवन प्रदान करने के लिए एल नीनो जलधारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में एप्पल का प्रयोग हुआ था। 4th जनरेशन में कंप्यूटर का एप्पल का प्रयोग हुआ था। तो ये 4th जनरेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि 1981 में इसकी बात करें तो 1981 IBM ने माइक्रो कंप्यूटर का विकास किया था, जिसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। और एप्पल ने 1989 में मैकिन्टोश पर्सनल कंप्यूटर को पेश किया था। यह कंप्यूटर जीवन के हर क्षेत्र में बहुत तेजी से उपयोग किया जाने लगे थे, क्योंकि अन्य पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में सस्ते, तेज और ज़्यादा विश्वसनीय थे, इसलिए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा बैंक ऑनलाइन लेन देन के लिए RBI द्वारा अनुमोदित होगा। इसके मुझे
कन्फर्म ये क्वेश्चन मतलब सही प्रकार के क्वेश्चन ये भेजा गया है, इसका मुझे आंसर नहीं मिल पाया किस प्रकार का क्वेश्चन था। तो ये आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो और किस प्रकार क्वेश्चन था, ऑप्शन क्या दे रखा है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको बता देना, फिर इसका वहाँ पे अपन आंसर डिस्कस कर लेंगे। तो गाइस ये था आज के चारों शिफ्टों का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले रियल एनालिसिस देखने के लिए। और गाइज इसका पीडीएफ चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड ऑल द बेस्ट आप सभी।